फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके लिए क्या क्या बिग चेंजेस है, और ये एक बिग चैलेंज की तरह आपके लिए है। अगर आपको स्टार्टिंग से ये चीजें पता है तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको कॉलेज में तकलीफ नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिया हुआ है दोस्तों। परसों के दिन मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, प्लीज आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो, जिससे आपको उस दिन जो मैं कोर्स लॉन्च करूंगा उस पर मिलेगा दोस्तों डिस्काउंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को फिलअप करना चाहिए। जिन यूनिवर्सिटी के अगर मैंने कोर्सेस लॉन्च भी नहीं किया है, करूंगा परसों के दिन, पर आप भी अगर फिलअप करोगे तो मैं आने वाले 2-3 दिन में आपका भी लॉन्च करूंगा। और अभी कोर्सेज का इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझेगा, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको लगेगा यार कोई अच्छा टीचर मिल जाए और पढ़ा दे। चलो मिलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखो, या तो आप जिस भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो उसका नाम लिखो, क्योंकि मैं परसों के दिन 13 को मॉर्निंग में 10 बजे मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी वाइज। अराउंड उस दिन मैं 10 से 12 यूनिवर्सिटी का कोर्सेस लॉन्च करूंगा। कल के वीडियो में 2 यूनिवर्सिटी को मैंने और सिलेक्ट किया जिनके कमेंट सबसे ज्यादा थे, तो मैं चाहता हूं कि आज आपके कमेंट सबसे ज्यादा रहेंगे तो मुझे पता चलेगा। और हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आपको सभी को जुड़ना है। उसके बाद अगर आपका कोई सेपरेट यूनिवर्सिटी है उसका भी नीचे लिखा हुआ है। हाँ, और एक फर्स्ट ईयर का जो कॉमन ग्रुप है उसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, तो अगर मैं बाद में आपको यूनिवर्सिटी वाइज अलग कर लूंगा। और फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों को इस चैनल को भेजो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो आपको सबसे पहला पार्ट आपका पासिंग मार्क्स पता चल जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में अभी तक आप 12th में थे तो अराउंड आपको 35 मार्क्स पे पासिंग मिल जाता था दोस्तों। आउट ऑफ 100 आप 35 मार्क्स लाते थे, आप पास हो जाते थे। बट अब आप पासिंग का क्राइटेरिया आपका चेंज हो गया है। लगभग 90% यूनिवर्सिटी का जो पासिंग क्राइटेरिया है दोस्तों 40% पे है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 100 में से 40 मार्क्स स्कोर करना है। पर कुछ यूनिवर्सिटी का दोस्तों 45% पे भी पासिंग क्राइटेरिया है दोस्तों, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का चेक कर लेना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नीचे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे तो मैं आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर जिस यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और साथ में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस तरह से भी चलते हैं कि आपको एक्सटर्नल पेपर में अलग से पास होना है, और इंटरनल मतलब जो आपका यूनिट टेस्ट होता है दोस्तों उसमें भी अलग से पास होना है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये सब चीज अगर आप स्टार्टिंग में पता नहीं तो बेचारे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ध्यान ही नहीं देते, उनको क्या लगता है आराम से पास हो जाऊंगा। और दोस्तों ये 40% मार्क्स लेकर आना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है दोस्तों सभी के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस है दोस्तों, यूनिट टेस्ट। अभी तक आप 12th में क्या करते थे पता है, यूनिट टेस्ट में बहुत बार ऐसा होता था कि कभी हमको कम मार्क्स आ गया, ज्यादा मार्क्स आ गया, ऐसा नहीं दोस्तों। अब देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या होगा पता है, वहां पे इन सेम होता है, इन सेम, और कहीं कहीं पे उसी का नाम है यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट में आपको कहीं कहीं पे आपको ना क्वेश्चन बैंक देंगे, पर मैं आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक को किस तरह से आपको मैनेज करना है सब मैं बताऊंगा। बट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि इन सेम और यूनिट टेस्ट के आपके मार्क्स दोस्तों प्लस होते हैं। लगभग 99% यूनिवर्सिटीज में यूनिट टेस्ट और इन सेम के मार्क्स ऐड होते हैं। मतलब अगर समझो आपका 60 मार्क्स का एंड सेम है, एंड से मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम है, तो आपका 20 और 20 मार्क्स का दोस्तों यूनिट टेस्ट है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 अगर आप लाते हो, और अगर समझो इसमें अगर आपने समझो जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया है वो लाया, तो यहाँ पे ओवरऑल 100 में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। और आपका ये जो पेपर है आपका कॉलेज ही लेता है। हाँ, बट कहीं कहीं 1-2 यूनिवर्सिटी है जो इनसेम पेपर होता है यूनिवर्सिटी ही लेता है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे मार्क्स बढ़ता है। तो यूनिट टेस्ट पे हमें फोकस करना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट के मार्क्स फाइनल एग्जाम में ऐड होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। साथ में दोस्तों एक और पार्ट है, ये देखो बुक्स से रिलेटेड मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में आपका कोई यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल बुक रिलीज नहीं करता। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के नीचे ऐसे बहुत सारे बुक्स के नाम लिखे रहेंगे कि आपको ये बुक फॉलो करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये 5-6 रेफरेंस बुक लिखा रहेगा। अब ये 5-6 रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करने चले जाओगे तो पूरे 4 महीने तक ना एक बुक खत्म होगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको दिमाग से एवरग्रीन तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के फटाफट अपनी सभी चीजें कवर करनी चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस बुक कितना आप कवर करोगे। तो बुक आपके पास, जैसे आप 12th में थे आपके पास एक, अगर समझो आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके पास एनसीईआरटी का बुक था। बोर्ड अगर आप स्पेशल किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके स्टेट बोर्ड का बुक था। वैसे इंजीनियरिंग में कोई बुक आपको नहीं मिलेगा। आपको एक सिलेबस देगा यूनिवर्सिटी, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके यूनिवर्सिटी में कुछ ऑथर चलते होंगे। और मैं बोलूंगा कॉमेंट सेक्शन में हर बच्चा अपने, अगर आप कॉलेज आपका स्टार्ट हो गया है
तो आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑथर के भी नाम्स लिखो, जिससे मैं उस बुक को भी लेके आपके रिलेटेड जो कंटेंट मैं तैयार करना स्टार्ट कर दूं। इसलिए हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो मुझे लगभग सभी यूनिवर्सिटी में क्या क्या ऑथर का बुक कौन सा चलता है मुझे पता है। इवन आप मेरे वीडियो से जब पढ़ोगे ना, तो आपको यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन भी सेम टू सेम दिखाई देगा, नंबर्स भी सेम टू सेम आ जाता है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर्स कभी कभार चेंज हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंजेस ये है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों आपके लिए, सबसे बड़ा टास्क है दोस्तों टाइम। जब आप 12th में थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने 10th क्लास से जर्नी स्टार्ट कर दी थी 12th के लिए। अब हमारे पास दोस्तों अभी देखो अराउंड, अभी तक तो आप बहुत लोगों का कॉलेज भी नहीं चालू हुआ है। कॉलेज चालू होगा अगस्त लास्ट में, और अगस्त लास्ट में जब कॉलेज चालू होगा तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ के बाद दिसंबर मंथ में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो सोचो 390 डेज में आपको इतने सारे सब्जेक्ट, जिसमें मैकेनिक्स, BEE, BEEE, हाँ किसी को BXC है, हाँ किसी को ग्राफिक्स भी है, किसी को मैथ तो सबको ही है भाई। इसलिए बहुत सिस्टम से पढ़ना होगा, टाइम ड्यूरेशन अपने पास बहुत कम है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बिग चेंजेस बता रहा हूं। अभी तक आप बहुत सारे लोग ने इंटीग्रेटेड पढ़ रहे थे, आप कॉलेज भी नहीं जाते थे। अब आपको कॉलेज जाना होगा, और कॉलेज में 9 से लेके 5 बजे तक, या तो किसी का कॉलेज 9 to 4, किसी का 8 to 3, ऐसे कॉलेज रहते हैं। इतना लंबा टाइम तक बैठना होगा। तो सोचो उसके बाद जब हम घर आते हैं ना, तो हमको पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये भी सच है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, ये होने के बाद जॉब। आपके दिमाग में हमेशा एक स्ट्रेस बना रहेगा कि जॉब, अगर आपने पॉइंटर पे ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत सारे प्लेसमेंट में आप बैठोगे भी नहीं दोस्तों। भले बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ना कि नहीं आप मत ध्यान दो, ये एक ऐसा फर्स्ट ईयर एंजॉय करने का रहता है, सेकेंड ईयर से तेरा भाई पढ़ेगा, पहले कॉलेज में जाके अपना रुतबा दिखाओ दोस्तों, वो सब तो चलता रहेगा। पर अगर आपका पॉइंटर एक क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया से अगर कम मार्क्स आए, इंजीनियरिंग में हम पॉइंटर बोलते हैं, अभी तक आप परसेंट में खेलते थे ना, पॉइंटर में अगर आपका पॉइंटर जो है उतने नहीं पॉइंटर तक आप पहुंचते, तो आपको प्लेसमेंट के लिए, आपको भले आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भर भर के रखा है, आपको बड़े बड़े कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने नहीं मिलेगा। और इवन बहुत सारे कॉलेजेस में 3rd ईयर में ही बच्चों को जॉब भी मिल जाता है। तो आपको अभी ये फर्स्ट ईयर का आपका बहुत ही अच्छा पॉइंटर मेंटेन रखना है। तो इसलिए आपको अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ। मैंने कल कैलसी से रिलेटेड आज सुबह वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, प्लीज़ आप देख लेना कौन सा आपको कैलसी लेना है। आप दूसरा कैलसी भी ले सकते हो, और जल्दी मैं कैलसी से, खुद के कैलसी से पूरा का पूरा कैलसी कैसे ऑपरेट करते वो वीडियो भी रिलीज करूंगा, अगर वीडियो के नीचे आप कॉमेंट करोगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और नीचे जो भी फॉर्म दिया है सभी फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और साथ में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है